हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने इंडिया का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस किस सिटी में इनॉग्रेट किया है? ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, तो ये इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है चेन्नई में। चेन्नई में किया है 6 दिसंबर 2022 को। और इन्होंने 1000 जो प्लान्ड ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, मतलब जो ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो 1000 बनाने की बात की गई है। ये प्लान किए गए हैं कि 1000 सेटअप किए जाएंगे ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इसका जो पहला इन्होंने ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गरुण एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई। जो गरुण एरोस्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई में, वहाँ पर पहला ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। और इन्होंने जो गरुण एरोस्पेस ड्रोन यात्रा है ऑपरेशन 777, ऑपरेशन 777, इसको भी इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और ऑपरेशन 777 इज मेंट टू डेमोस्ट्रेट द एफिकेसी ऑफ ड्रोन्स अक्रॉस 777 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। जो ऑपरेशन 77 है, इसका मतलब है कि जो 777 ज़िले हैं भारत में, उनमें ड्रोन की प्रभाविकता है, जो प्रभाविकता उसको प्रदर्शित किया जाएगा 777 ज़िलों में। और इसमें यह भी है, जो कृषि उपयोगों में ड्रोन की उपयोगिता को भी सिखाया जाएगा कि कैसे करके हम फार्मिंग में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी लोगों को सिखाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 फॉर अचीवमेंट इन बॉलीवुड बाई HBW न्यूज़। जो ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड है 2022 का, वो बॉलीवुड में अचीवमेंट के लिए किसे दिया गया है? ये दिया गया है कैटरीना कैफ को। और ये अवार्ड दिया जाता है HBW न्यूज़ के द्वारा। और इस लिस्ट में और भी नाम है। कैटरीना कैफ को मिला है बॉलीवुड में अचीवमेंट के लिए। नंदन नीलेकानी, इन्हें IT इंडस्ट्री के लिए मिला है। और सेलिना गोमेज को मिला है सिंगिंग के लिए। दिस अवार्ड इज एन इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज टॉप ग्लोबल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। ये अवार्ड जो दिया जाता है, जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं टॉप के, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट्स होता है उनका, और उनके जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उस फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है, अचीवमेंट्स के लिए और कंट्रीब्यूशंस के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, तो ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके साथ मिलकर इस हिंदी सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करेंगे? तो ये करेंगे फिजी के साथ मिलकर। और ये इसका 12th एडिशन होगा। 15 से 17 फरवरी 2023 को ये हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा फिजी में। और इस बार की जो थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम जरूर याद रखिएगा, थीम पूछ लेता है एग्जाम्स में। और जो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। तब जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और जो इसका 11th एडिशन हुआ था, इससे पहले वाला, वो हुआ था अगस्त 2018 में मॉरिशियस में, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे डज इंडिया कमेमोरेट आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे टू रेज डोनेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ। जो इंडिया है, इंडिया आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे को याद करने के लिए जो डोनेशन रेज करती है आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ के वेलफेयर के लिए, तो किस दिन ये डे सेलिब्रेट करती है? तो ये है 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को याद करने के लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ के वेलफेयर के लिए। और 28 अगस्त 1949 को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने डिसाइड किया था कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे टू ऑनर द सोल्जर, सेलर्स एंड एयरमैन, सोल्जर्स और सेलर को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। द वेलफेयर स्कीम्स आर फंडेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। जो वेलफेयर स्कीम है, इनको फंड मिलता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के द्वारा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है अभी? तो ये हैं राजनाथ सिंह। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये हैं राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन दिसंबर 2022। तो ONGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने अरुण कुमार सिंह। ये पूर्व BPCL के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इन्हें 3 साल के लिए ONGC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और जो वो हैं, और जो BPCL है, BPCL के जो चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह, इसके पूर्व चेयरमैन, इनका जो कार्यकाल था BPCL में वो 31 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। उनकी जगह BPCL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज वैत्सा रामा कृष्णा गुप्ता ने लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला गोल्ड ATM किस सिटी में सेटअप किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ये विश्व का भी पहला गोल्ड ATM है और ये सेटअप किया गया है हैदराबाद के बेगमपेट एक जगह है वहाँ पर। इस ATM में क्या होगा, जैसे हम रुपए निकालते हैं ATM से, क्रेडिट कार्ड से, वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो इसमें हम ATM के थ्रू अपने जो अपने ATM कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स, उनसे हम सोने के सिक्के निकाल सकेंगे ATM से। और इसमें जो सोने के सिक्के की जो रेंज है वो हम 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक, 100 ग्राम के सोने के सिक्के निकाल सकेंगे। और इस ATM की जो कैपेसिटी है वो 5 किलोग्राम, इसमें इस ATM में 5 किलोग्राम सोना आ सकता है। और ये इन्होंने मिलकर बनाया है, गोल्ड सिक्का ने ओपन क्यूब जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके साथ मिलकर इस ATM को सेटअप किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम एक्सरसाइज है, इसका 7th एडिशन किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम, अ जॉइंट नेवल फोर्सेस एक्सरसाइज, ये नेवल फोर्सेस में पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन नेवी मार्कोस एंड US नेवी सील्स, ये याद रखिएगा, इंडियन नेवी मार्कोस और US नेवी सील्स जिसे बोलते हैं, ये दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को करती हैं। एक्सरसाइज संगम है, ये पहली बार कंडक्ट की गई थी 1994 में और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है। और ये एक्सरसाइज 3 सप्ताह तक चलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर? ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर का मतलब है कि हम समुद्र की जो लहरें होती हैं उनसे बिजली को बनाना। तो ये किस IIT ने इसे डेवलप किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने एक सिस्टम तैयार किया है जिससे समुद्र की जो लहरें हैं उनको बिजली में कन्वर्ट किया जा सकेगा और सिस्टम का नाम है सिंधुजा फर्स्ट, जो डिप्लॉय किया गया है 6 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो ट्यूटिकोरिन कोस्ट है उससे 6 किलोमीटर अंदर, जहाँ पर समुद्र की गहराई लगभग 20 मीटर है, वहाँ पर इसे सेटअप किया गया है। और ये अभी जो करंटली सिंधुजा कैन प्रोड्यूस 100 वाट्स ऑफ एनर्जी, अभी इससे 100 वाट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इसे बढ़ा दिया जाएगा और इसे 100 वाट से 1 मेगावाट अगले 3 सालों में कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो 11th एडिशन हो रहा है एडमिरल्स कप रेगेटा, ये किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है केरल में। और रेगेटा होता है जो बोट रेसिंग होती है उसे रेगेटा बोलते हैं, इसमें रोइंग और सेलिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं रेगेटा। ये इसका 11th एडिशन है और ये होगा केरल के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एट्टिकुलम बे है, वहाँ पर ये होगा 6 से 10 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसमें 27 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, UK, USA, जापान एंड म्यांमार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये होस्ट किया जाएगा इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा जो सिचुएटेड है, जो कि एजिमाला में है और एजिमाला पड़ता है केरल के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा ये 2010 में शुरू किया गया था अंडर द बर्गी ऑफ याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत ये एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा शुरू किया गया था। और जो पिछला वाला एडमिरल्स कप था ये 2019 में हुआ था जिसमें टोटल 25 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंदल सहदीद ग्रुप टू सेटअप अ $3 बिलियन ग्रीन स्टील प्लांट इन विच कंट्री? जो जिंदल सहदीद ग्रुप है ये $3 बिलियन का एक ग्रीन स्टील प्लांट सेटअप करेगा किस कंट्री में? तो ये किया है ओमान में। द हाइड्रोजन रेडी स्टील प्रोजेक्ट विल हैव कैपेसिटी, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 साल में 5 मिलियन टन्स स्टील को प्रोड्यूस करेगा।
और इसमें नेचुरल गैस का यूज़ किया जाएगा स्टील के प्रोडक्शन में, और जो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है जिन फ्यूलों में, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें। और जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें, सिर्फ नेचुरल गैस को यूज़ किया जाएगा और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। जिंदल शहदीद ग्रुप इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नवीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी। जो नवीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी है जिंदल शहदीद ग्रुप। बढ़ते हैं अगले, और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, अभी ओबिचुरी हैं ये। तो यक्षगाना आर्टिस्ट कुंबले राव सुंदरराव पासेस अवे। जो यक्षगाना आर्टिस्ट थे कुंबले सुंदरराव, इनका निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में, और ये एमएलए भी रह चुके हैं, फॉर्मर एमएलए। यक्षगाना ये कर्नाटक का डांस है, तो ये इसके काफ़ी प्रसिद्ध डांसर थे कुंबले सुंदरराव। सिटी ऑफ जॉय ऑथर डोमिनिक यू लैपियर पासेस अवे। सिटी ऑफ जॉय के ऑथर हैं डोमिनिक यू लैपियर, इनका निधन हो गया है 91 वर्ष की आयु में, और इनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई थी। इज पेरिस बर्निंग, ओ जेरूसलम, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी, और इनको 2008 में पद्म भूषण दिया गया था। और जो इनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स थी इंडिया में, वो थी फ्रीडम एट मिडनाइट एंड सिटी ऑफ जॉय। इंडिया एंड फ्रांस आर कोलैबोरेटिंग ऑन काजीरंगा प्रोजेक्ट। इंडिया और फ्रांस एक साथ मिलकर ये काजीरंगा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। फ्रांस ने कमिट किया है कि वह यूरो 80.2 मिलियन की फंडिंग करेगा इसमें 10 साल के लिए, 2014 से 2024 तक। काजीरंगा प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो असम का प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर, उसी का एक पार्ट है काजीरंगा प्रोजेक्ट। तो इंडिया और फ्रांस इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे यूरो 80.2 मिलियन की मदद से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।